सिद्धन्ति परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे। कार्याणि न च मनोरथे। एक बार गुरुजी अनर्थ हो गया, गुरुजी अनर्थ हो गया। क्या हुआ आरुणि, इतने घबराए हुए क्यों दिखाई देते हो? गुरुजी जब मैं पशु वाटी का पुष्प तोड़ने जा रहा था तो मुझे वहाँ पे जल बहने की आवाज सुनाई दी। फिर उसके आगे में धान का खेत है, उसमें खेत सींचने के लिए जल भरा था। वह क्या आरुणि, आगे बोलो। वह खेत से बाहर निकल रहा है। क्या हमें उस जल के प्रवाह को रोकना ही होगा, अन्यथा सभी आश्रम वासियों के लिए भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। आरुणि, तुम जाओ और जल के प्रवाह को रोकने का प्रयास करो। गुरुजी अभी तो मैंने उसमें पत्थरों की मेड़ बना दी है, परंतु वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हाँ, तुम जल के प्रवाह को रोकने का प्रयास करते रहो, जाओ। जो आगे गुरुजी, जल के प्रवाह को रोकना जरूरी है। आरुणि पुनः धान के खेत पर पहुंचता है और देखता है कि उसके द्वारा निर्मित बांध टूट चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। उसने जल के प्रवाह को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, फिर उसे एक युक्ति सूझी। वह स्वयं मेड़ पर लेट गया और आरुणि के शरीर से टकराकर जल पुनः खेतों में संचालित होने लगा। आरुणि को बहुत ठंड लगने लगी, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह गुरुजी के आने का इंतजार करता रहा, किंतु गुरुजी पूरी रात्रि वहां नहीं आए। अगली सुबह कल्याण हो शिष्यों, आरुणि कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी, आपने ही तो उसे धान के खेत में जल के प्रवाह को रोकने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक नहीं आया। क्या वह अभी तक नहीं आया? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो चला। चलो उसे लेकर आए। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ खेत में पहुंचते हैं। खेत में पहुंचने के बाद आरुणि की यह अवस्था देखकर गुरुजी को बहुत दुख हुआ। गुरुजी ने उसे उठाया और गले से लगाया। आरुणि, तुम पूरी रात इस शीतल जल में लेटे रहे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? गुरुजी, आपके होते मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। धन्य हो वत्स, धन्य हो। आज तुमने हम सारे आश्रम वासियों के प्राणों की रक्षा की है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? गुरुजी, आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे आप ज्ञान का वरदान दीजिए। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम परम ज्ञानी बनो, पूरे लोक में तुम्हारी कीर्ति फैले। आशीर्वाद है वत्स। धन्यवाद आरुणि, धन्यवाद। धन्यवाद। तुमने हम सबके प्राणों को संकट से बचा लिया। गुरुजी से आशीर्वाद पाकर आरुणि महान ज्ञानी बने। बड़े होकर वह उद्यालक के नाम से प्रचलित हुए। तत्पश्चात उपमन्यु, आज से तुम आश्रम की सारी गायों को वन में चराने के लिए ले जाओगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखोगे। जो आज्ञा गुरुजी। जाओ। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो वत्स। उपमन्यु, आजकल तुम बड़े हष्ट पुष्ट से दिखाई देते हो, ऐसा क्या खाते हो? गुरुजी, मैं जब गायें चराने जाता हूँ तो गाँव में भिक्षा मांगकर खा लेता हूँ। बिना मेरी अनुमति के भिक्षा मांगना ये सही बात नहीं है वत्स। उसने आचार्य की बात मानी और दिन भर गाय चराते समय उसे जो भी भिक्षा स्वरूप मिलता वह आचार्य के चरणों में समर्पित कर देता और आचार्य उसे रख लेते, किंतु उपमन्यु को कुछ भी नहीं देते थे। एक दिन गाय चराकर जब उपमन्यु आश्रम में वापस लौटा तो दौम्य ऋषि ने पूछा, उपमन्यु, अब तो तुम्हारी भिक्षा मैं रख लेता हूँ, अब तुम अपना पेट कैसे भरते हो? गुरुजी, मैं आपको भिक्षार्पण करने के बाद फिर से भिक्षा मांगकर खा लेता हूँ। वत्स, बिना मेरी अनुमति के 2 बार भिक्षा मांगना ये अच्छी बात नहीं है। जो आज्ञा। उपमन्यु ने गुरु की बात मान ली और फिर से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद गुरु ने उसे समीप बुलाकर पुनः पूछा, प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो वत्स। उपमन्यु, अब तो तुम्हारे पास अपना पेट भरने के लिए कोई भी साधन नहीं है, अब तुम अपना पेट कैसे भरते हो? गुरुजी, मैं इन गायों का दूध पीकर अपना पेट भर लेता हूँ। वत्स, बिना मेरी अनुमति के गायों का दूध पीना ये उचित नहीं है। जो आज्ञा गुरुजी। इस प्रकार आचार्य के द्वारा उपमन्यु के भूख मिटाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाने के कारण उपमन्यु ने आक के पत्ते खाकर अपनी भूख को मिटाना चाहा, किंतु आक के पत्ते खाने से
उसकी आंखों की रोशनी ये क्षीण क्या हो होगा? गई। मुझे कुछ दिखाई अंधा नहीं हो दे जाने रहा। के कारण वन में भटकते हुए वह एक कुएं में गिर गया। सूर्यास्त होने के बाद भी उपमन्यु आश्रम नहीं लौटा तो आचार्य शिष्यों से, प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो शिष्यों। उपमन्यु कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भगवान, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही तो गाय चराने गया था, परंतु अभी तक नहीं आया। सांझ हो आचार्य गई। को चिंता होने लगी और वो अन्य शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने के लिए निकल पड़े और सारे शिष्य उपमन्यु को आवाज लगाने लगे। उनकी आवाज सुनकर कुएं में गिरे उपमन्यु ने बोला, उपमन्यु, तुम इस कुएं में कैसे गिर गए उपमन्यु? गुरुजी, मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए आग के पत्ते खाना चालू कर दिया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। बस अब तुम देवताओं के देव वेद अश्वनी कुमार की आराधना करो, वही तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस दे सकेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि आरुणि की सच्ची गुरु भक्ति से उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बड़े होकर उद्यालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, परंतु उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा का पालन न करके तथा गुरु के आज्ञा के बिना आग के पत्ते खाकर अपनी आंखों की रोशनी खो दी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका आदर व सत्कार करना चाहिए तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।